सुदीप्तो है और मेरे साथी शमलदा है, साथ में तुम्हारा मालबाजार ब्लॉक की लड़ाकू सैनिक स्टेट में एक टाइम में राज करने वाला रामकुमार छेत्री दा, इलियास दा, विनाल दा, जलपाईगुड़ी पहले जो कुछ दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी था, उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एक एक्टिव मेंबर था हमारा अजीत दा। सभी को सम्मान जनाते हुए कुछ बात हम लोगों के साथ हम लोग जब घर से निकले थे ना, तो अब आपस में हम लोग बात कर रहे थे जितना धूप है कैसे निकले। जो आज का जो वेदर है, कुछ आदमी तो घर से निकल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग निकले। क्यों निकले? क्योंकि हमारा मंजिल तो है आपका मालबाजार ब्लॉक। इस मंजिल की राह देखते हुए निकल गए। घर से निकलने के बाद तो यार ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि हम घर वापस लौटेंगे, ऐसा सोच सकते हैं? पूरा तैयारी करके घर से निकल गया, उसके बाद हम लोग नहीं सोच सकते कि घर वापस जाएंगे। जब हम लोग मंजिल तय कर लिया कि मालबाजार जाएंगे तो जाएंगे। कुछ देर आने के बाद हमारा जो डुआर्स का नेचुरल ब्यूटी है, वो देखते देखते कब मालबाजार पहुंच गया पता ही नहीं चला। इतना खूबसूरत। तो जिंदगी ऐसा है, जब जीना हम शुरू कर दिया तो इतना कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा। एक टाइम लगेगा कि हम लोग खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों का अगर खुद के ऊपर आत्मविश्वास होगा तो हम लड़ सकेंगे। हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम पहुंच सकेंगे। ये जो वीआईपी का भी 5,250 रुपीज कहाँ से आ गई? हम लोग को जब इंटरव्यू देना पड़ा तो इंटरव्यू तो हम लोग को क्लियरली कह दिया, हमको कह दिया कि तुम्हारा काम तो साल में 13 दिन का है, 13 डेज का है, तुम करोगी? तब तो हमारे पास कुछ मिल ही नहीं था, कुछ नहीं, बेकार था। इसीलिए हम लोग एक्सेप्ट कर लिया। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए बोल दिए कि हम करेंगे। हम जब हम लोगों को 13 दिन का काम करना पड़ रहे थे तो एकदम हम लोग सोच में आ गए थे क्या करेंगे। तब हमारा वेस्ट बंगाल में चालू हो गया हमारा एक संगठन। संगठन किसको बोलते? संगठन क्यों बनता? जब एक जगह कुछ आदमी मिलकर अपने मंजिल तक पहुंचने की रास्ता बनाता है, एक सोच बनाता है कि हम लोगों का जिंदगी में जो चाहिए, जितना हमारा डिमांड है वो पूरा करेंगे। उस राह देखते हुए कुछ आदमी मिलके एक यूनिटी बनाता है, उसी को बोलते हैं संगठन। उस 13 दिन से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए। इससे आगे जो होगा इसी संगठन के कारण होगा। आज यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया, बैठे बैठे ढूंढ लिया, शायद 22 मेंबर्स उपस्थित है मालबाजार ब्लॉक। इस 22 मेंबर्स से कुछ काम नहीं। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं। जो बीबीडीसी काम है वो तो बाद में छोड़ा गया, पहले तो हमारा नहीं था। हमारा काम था पहले की सोशल ऑडिट। जब सोशल ऑडिट करने के लिए हम जीपी में जाते थे तो खुद को काबिल मतलब सोच लिया था एक टाइम कि कुछ जीपी जाते हैं, हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्री चेक करते हैं, कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं। तो एक जगह में था, एक स्टेटस में था। जब बीबीडीसी में आ गया ना, मुझे तो आज भी जब मैं इस धूप में डोर टू डोर विजिट करने जाता हूँ,
आज भी मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है। इस काम के लिए मैं बना ही नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है। जिंदगी में बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। शायद हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचा था, जो क्वालिफिकेशन लेके हम पास किया है, एमपी पास किया है, एचएस पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का काम करेंगे। लेकिन जिंदगी में बहुत काम ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आज अगर हम लोग सिर्फ इस बीबीडीसी काम पे जुड़ा रहेंगे, सोचेंगे यार संगठन के काम संगठन करेंगे, हम लोग तो मस्त जी रहा है। जिसके साइड में कुछ काम होगा वही आदमी ऐसा बोल सकता है। लेकिन हाँ, वो भी ठीक है कि इस 5000 समथिंग रुपीस में हमारा संसार नहीं चलेगा। आज का जो मूल्य वृद्धि की टाइम है, इस टाइम में नहीं चलेगी। तो तुम करो, साइड में कुछ काम करो। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बीवी है, संसार है, चलाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा ये जो संगठन है, जिसके कारण तुम आज इस मुकाम पे खड़ा हो, उस संगठन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आज हम लोग इतना दूर से, हमारे संगठन में कोई फंड नहीं है। हम लोग कल रात को बात करते थे, बहुत बात किया कि कैसे जाएंगे। 200-300 करके खर्चा होगा, 2 दिन 3 दिन का तो हमारा ऑनरियम चला जाएगा। इसको सैलरी मैं नहीं कहता, ऑनरियम, ये सैलरी नहीं है। आज भी हम लोग भ्रम में है, ये सैलरी इसको नहीं कहता है। कोई भी स्टेट में 175 का नौकरी नहीं है। हमारा स्टेट में जो एमजी एनआरजीएस का प्रोग्राम जो है, स्कीम है, उसका भी नहीं है। ये ऑनरियम है। तो 2 दिन का ऑनरियम तो मालवाचल ब्लॉक में एक छोटा सा संगठन मीटिंग करने के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद खाना पीना है, बहुत सारे रास्ते में खर्चा भी आ गया। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, ये देखने के लिए हम लोग नहीं है। हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। आज का जो सिचुएशन है, तुम्हारे पास में एक बच्चा बैठा हुआ है, तुम लोग ऐसा सोचोगी कि ये बच्चा आगे जाके मेरा बीआरपी करेगा? सोच सकते हो कि ये बच्चा आगे जाके बीआरपी बनेगा, हम लोग जैसे बनेंगे? हर पेरेंट चाहते हैं कि अपना बच्चा उस तरक्की करे। अगर हम जिस मुकाम पे हैं, ऐसा भी चाहते हैं कि हमारा जैसा बने। लेकिन हम लोग अभी जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में नहीं सोच सकते कि ये बच्चा जाके बीआरपी। तो अगर इस तरह चलते हुए भी हम लोग मर जाएंगे और हमारा करियर खत्म हो जाएगा, तब तो हम लोग क्या सोचेंगे? अंत में जब बैठ जाएंगे रात तो सब लोग सो जाएंगे, या फिर जिंदगी में कुछ करने के लिए ताकत नहीं रहेगा शरीर में, तब क्या? हम लोग को अभी इस तरह का कोशिश करना चाहिए, करना पड़ेगा कि इस बच्चे को हम लोग बीआरपी बना सके। इस मुकाम को हासिल करना पड़ेगा। बीआरपी को इस जगह ले जाना पड़ेगा जो हम अपने बच्चे को भी बोल सकते कि हाँ तुम बीआरपी कर सकते हो। लेकिन ये जो डेजिग्नेशन है, इस डेजिग्नेशन का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। कि हम लोग तो कुछ उल्टा सीधा नहीं मांग रहे। हम लोग जब बीआरपी के लिए सिलेक्ट हुआ था, हमारा ब्लॉक में एक मीटिंग हुआ था, पहला मीटिंग, तब बीबीडीसी नहीं था। तो हमारा वीडियो साहब आके बोला वी आर द बेस्ट। कहाँ का बेस्ट है भाई? कहाँ का बेस्ट है? मैंने जब एमपी पास किया, मेरा रिजल्ट देखते हुए पापा मामा, मेरा गांव का आदमी सब प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ हमारा गांव में एक ऐसा लड़का है जो अच्छे रिजल्ट कर रहा है, अच्छे तरक्की कर रहा है। मतलब उन लोगों के आंखों में कुछ देख रहा है कि ये बच्चा आगे जाके करेगा बड़ा। एचएस में जब अच्छा रिजल्ट किया तब भी ऐसा किया कि हाँ ना इसका ठीक है, करेगा। क्या कर रहा है? आज इस 3 महीने 4 महीने बाद जब हमारा अकाउंट में 14-15 हजार रुपये घुसता है ना, उससे पहले देखो हम लोग उधारी उससे ज्यादा कर लिए। हम लोग लोन पे है, लोन बढ़ते हुए मतलब हर साल हर महीना लोन बढ़ते बढ़ते इस तरह का सिचुएशन में खड़ा हुआ कि आज मेरा लोन महीने में 25,000 का ईएमआई भरना पड़ रहा है। तो ईएमआई कहाँ से भरो? ये बीआरपी से नहीं होगा, साइड से और लेना पड़ रहा है। तो ये 25,000 जाके कहाँ पहुंचे?
इस तरह से नहीं होगा। हम लोग अगर हमारा मंजिल हासिल करना चाहेंगे तो हम लोगों को एक जगह बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या ठीक बोल रही हो, गलत बोल? अगर हम ऐसा सोच के घर में बैठ जाए कि 2-4 छूट रहे, दौड़ रहा है, वो करे, वो जो करे वो लाके हम लोगों को दे, मक के दे, उसके बाद गले में डाल दे, उसके बाद पानी डाल दे, उसके बाद मैं गिन लूंगा, वो भी बहुत बड़ा काम है भाई। ऐसा नहीं होगा। उसके साथ जाके खड़ा होना पड़ेगा, उसके साथ मिलके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। आज यहाँ जो मंच है, उपस्थिति की हार बहुत ही कम है, भाषण देने की जगह नहीं है। हम लोगों को एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि हम लोग काम करेंगे। अगर 1-2 दिन मैं ये स्लो मतलब लो वॉइस करके बोल रहा हूँ, 1-2 दिन काम में कमाई करना पड़े, कर ले, कर रहे। मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग अभी जो जिस तरह का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन में काम नहीं कर रहे, ये बस रियलिटी है। लेकिन हम लोग को संगठन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, काम से ज्यादा संगठन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तब जाके आगे कुछ। हम लोग आज जिंदा है, जी नहीं रहा है, जिंदा है, चल रहा है। अभी उम्र किसी का 30 हो गया, किसी का 30+ हो गया, कितना साल है? एक कहीं फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि एक कुत्ते को उम्र दे रहे थे भगवान, जब उसको बना रहे थे तो बोला कि नहीं, इतना उम्र हम लोगों को नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर दो, तो दिया। उसके बाद गधा को दिया, गधा ने बोला कि ना, इतना उम्र हमको नहीं चाहिए, कम दिया। लेकिन ऐसे मतलब आते आते इंसान के पास जब आया तो इंसान ने कहा नहीं, इतना अच्छा जिंदगी है तो कुछ और दीजिए, कुछ और दीजिए। तो जब उस टाइम सोच सकते हैं कुछ और दीजिए, तो उम्र दिया, तो आज हम लोगों को मतलब मेहनत करने में दिक्कत हो गया। जियो, अभी जीना है तो खुल के जियो, कुछ करके जियो। ऐसे मर नहीं सकते हम लोग, तभी बच्चे को जवाब नहीं दे सकते। हम लोग करना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम लोगों के माइंड में सब कुछ है ऐसा नहीं है, तुम लोगों के माइंड में भी कुछ है, वो हम लोगों को दो, साथ में खड़ा हो, तब जाके हम लोग कुछ कर सके। जो राज्य का जो अभी हालत है, संगठन के देखते हुए तरस आता है कि इस तरह का संगठन नहीं चलेगा। सिर्फ संगठन किससे बना है? हम लोगों से संगठन बना। सिर्फ संगठन, एक संगठन तो एक नाम है, सारा बांग्ला ग्रामीण संपर्क संगठन, ये तो एक नाम है। उस संगठन में कौन रह रहा है? इंसान रहे, रक्त मांस से बनाया हुआ एक इंसान रहे। तो वो गलत है तो हम लोग जगह बनाएंगे, वो ठीक से कर नहीं पाएंगे तो हम लोग करेंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे तो तुम लोग करोगी, लेकिन करना पड़ेगा। ये सोच हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को आना है, एक मंच में आना है, एक साथ दौड़ना है। जुलाई जो है उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना दूर है और जो इंस्टेंट नोटिस जारी हुआ है और 1 दिन का प्रोग्राम है। तो आज हम लोग सोचेंगे, उसके बाद कल हम लोग एक गाइडलाइन प्रेस करेंगे कि कैसे वो 14 जुलाई का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग अटेंड रहेंगे। वो अभी तक हम लोगों का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसे टिकट करके, टिकट तो अभी बहुत ही प्रॉब्लम होगा, टिकट बनाते हुए जनरल में जाना पड़ेगा, तब भी इतना खर्चा पड़ेगा कि 10 दिन तो हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, खत्म हो कोई बात नहीं, 10 दिन का क्यों, 2 महीने का करें, लोन से करेंगे, लेकिन काम पे आना चाहिए ना। तो हम लोग सोचेंगे, सोच के कल तक हम लोग एक गाइडलाइन पेश करेंगे। आज यहाँ पे जो जिस कारण से हम लोग आए हैं, एक कमेटी आप लोगों को बना के दे कि उस कमेटी आप लोगों को सही से गाइड करे और आगे जो हम लोग कर्मसूची लेंगे उस कर्मसूची का आप लोगों को मैं अभी इसी वक्त से हार्दिक अभिनंदन जनाता हूँ कि आप लोग सब अटेंड करें। और मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग हो सकता है कि एक ही जगह के आदमी, एक ही दोस्त, फ्रेंड, लेकिन जब हम लोग बाहर जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, मंच पे खड़ा होंगे, एक दूसरे को सम्मान करें। कि तुम किसी को अगर सम्मान दोगी तब दूसरे जो साइड से देख रहा है वो भी तुम लोगों को सम्मान देगा। अगर सोचो 2 आदमी, तुम लोग 2 जो
अगर कहीं कुछ घर में विजिट करने जाओगे, अगर तुम लोग बच्चे की तरह बिहेव करोगे तो कुछ घर वाला जो है जिसके घर में तुम विजिट करने जाओगे वो तुम लोग का सम्मान नहीं करेगा। अगर तुम एक दूसरे के साथ सम्मान से बात करोगे, बिहेव ठीक ठाक से करोगे, तब वो भी तुम लोगों को रिस्पेक्ट करेगा। तो एक दूसरे को सम्मान करना पड़ेगा। तो ये जो कमेटी बनेगा, आज अटेंडेंस तो बहुत ही कम है, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं एक बना के दे, और आगे इस कमेटी की सभी सिद्धांतों में अब लोग सहमत जनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम होने से डिस्ट्रिक्ट को जनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को जनाएंगे, लेकिन इस कमेटी अब लोगों को गाइड करेगा। इसे बोल के मैं आज का मेरी जो भाषण है खत्म करता हूँ।